इसको क्या करोगे आप लेके? इसी प्रकार के बनाऊंगा ना मैं शामन भी जगह लाख शुक्र है उस ज़ात का जिसने एक बार फिर हम उम्मत मुस्लिमा पर माह रमज़ान की आमद का नुज़ूल हो रहा है और हम सब मुसलमानों को चाहिए, इस तमाम उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो इस महीने में तौबा इस्तिग़फ़ार करे। और जैसे कि कोरोना अभी जो चल रहा है, ये जो मतलब वायरस चल रहा है, और इसके लिए हमने मस्जिद की सफाई की है और SOP जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं उनको फॉलो करना है, रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि हदीस शरीफ में भी आया है अतहुर शत्रुल ईमान, सफाई नस्ब ईमान है। और अब हम लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खास कर डिसिप्लिन का खास ख्याल रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखे, मास्क का यूज़ करे, जो भी SOPs हैं वो फॉलो करे। अच्छे से तरावी का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह डिस्टेंसिंग में ही। लेकिन एक बार हमको फिर मौका मिला है इस मतलब वायरस ये जो बीमारी हैं इसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करना, ताकि ये हमारे मुल्क से दूर हो जाए और हम इससे जल्द अज जल्द नजात मिल जाए। रमज़ान के मौके पर सबसे पहले मैं रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने की आमद पर लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और कुछ बातें मैं अर्ज़ करूँगा रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि हम उस नबी की उम्मती हैं जो नबी सखी था और जिसकी सखावत तेज़ हवाओं की तरह रमज़ानुल मुबारक में बढ़ जाया करती थी। इसलिए हम रोज़ा रखेंगे रमज़ानुल मुबारक में तो हमें ये ख्याल रखना है कि हमारे आस पड़ोस में कोई हमसाया, हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई रिश्तेदार ऐसा ना हो कि जिसके घर में सहरी का या इफ्तारी का इंतज़ाम न हो सका हो और हम अपने सहरी और इफ्तियारी खा करके रोज़ा रख कर तरावी पढ़ करके खुश हों। ऐसा न करें, बल्कि रोज़ेदार को इफ्तार कराने का एहतिमाम करें। और गुजारिश ये है कि अगर हम खुद रोज़ा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें इसका पूरा अजर और सवाब अता हो, हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज का सवाब हमें मिलता है, लेकिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर तुम किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराते हो तो उसकी इफ्तारी की कराने की वजह से उसके रोज़े का सवाब भी तुम्हें अता होगा और उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। और ये एक ऐसी खुशखबरी है तमाम मुसलमानों के लिए कि हम अगर किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराते हैं तो उसमें हमारे लिए उनके रोज़े का अजर भी हमारे नाम अमल में दर्ज होता है। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो दौर चल रहा है पूरे आलमी सतह पर वबाई दौर है और इस वबा से हमें बचने की जो अहादीस में तलकीन की गई है वो दुआएं हैं कि अल्लाह हमें इस वबा से बचा। इन दुआओं को सहरी के वक्त में, इफ्तारी के वक्त में एहतिमाम से मांगना है। अपने लिए भी हिफाजत की दुआ करनी है और पूरी रियासत के लिए अमन व अमान के साथ, अमन व अमान की बहाली के साथ इस वबा से छुटकारा पाने के लिए भी अल्लाह से दुआ करनी है।
اور تیسری بات جو اس وقت ہیلتھ منسٹری سے یا گورنمنٹ سے ہدایات جاری ہوتی ہیں ان پر بھی اہتمام سے عمل کریں. مساجد کے اندر نماز تراویح کا 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں اور اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں البتہ جو ہدایات ہیں جس طریقے سے ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں ان ہدایات کو پورا کرنا ہے. اور انتظامیہ کمیٹیوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اپنے اپنے علاقے کی، چاہے وہ محلہ مساجد ہوں جامعہ مساجد ہوں، اپنی مساجد کے اندر ایک نظم بنائیں، ترتیب بنائیں اور اس گھبراہٹ کے اندر اور اس شوشے کے اندر بالکل نہ پڑیں کہ مساجد کے اندر لاک ڈاؤن ہوگا. مساجد میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. ہم سب مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، چاہے کوئی کتنی پابندی لگائے، کتنا جبر کریں، ہم اس کو سہ لیں گے، لیکن مسجدوں کو اب نہیں چھوڑیں گے. ہم تراویح بھی مسجد میں پڑھیں گے، 5 ٹائم نماز بھی مسجد میں ادا کریں گے اور افطاری کا نظم بھی مسجد کے اندر رکھیں گے. اور جس طرح ہمیں اپنے طور پر تدبیریں اختیار کرنی ہے وہ ہم کریں گے. اور اس سلسلے میں اب تمام اہل اسلام سے میں گزارش کرتا ہوں، بانی حال کی غیور عوام سے، کہ وہ اپنے عوام کو بھی بچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن بھی نہ چھوڑیں. اور اس کے علاوہ جو مساجد کے اندر ہم آئیں گے ماسک کا اہتمام کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ سوشل ڈسٹنس کا بھی خاص خیال رکھیں. اور یہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری خود کی اپنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے.